बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो क्लिप में हम बोरित लेक हुंजा गोजाल जा रहे हैं। ये हुसैनी जो गांव है उससे जस्ट 5 मिनट की ड्राइव पर लेफ़्ट साइड पर मौजूद है। यहाँ से आप मुड़ सकते हैं ऊपर। हुसैनी का गांव यूँ ही ख़त्म हो जाता है गिलगित से आते हुए। उधर साइन बोर्ड लगा हुआ है, वहाँ से आप लेफ़्ट साइड पर मुड़ जाते हैं। तो जैसे अभी मैं जा रहा हूँ, ये छोटा सा रोड बहुत ज़्यादा चढ़ाई वाला शुरू में लगेगा आपको। अभी पक्का हो रहा है, पिछले साल तक ये कच्चा था। और यहाँ से आप यूँ ही मुड़ेंगे तो अपनी गाड़ी को आस्ते आस्ते से आप चढ़ाते जाएं तो चढ़ाई भी है, मोड़ भी है, इसलिए एहतियात थोड़ी सी ज़रूरी है। लेकिन रोड बहरहाल इतना डेंजरस नहीं है। लेकिन जब ये रास्ता तय करके आप ऊपर पहुँचेंगे तो आप यकीनन लुत्फ़ अंदोज़ होंगे, क्योंकि बड़ा ही खूबसूरत मंज़र ऊपर आपके इंतज़ार में है। ये सब्ज़ा तो इधर वैसे भी नहीं है, तो गर्मियों में जाएं या सर्दियों में कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। अलबत्ता झील के इर्द गिर्द सब्ज़ा बहुत घना होता है गर्मियों में। इस वक्त सब ब्राउन हो चुका है और दरख्तों के पत्ते भी झड़ चुके हैं। बहरहाल ख़ज़ां की अपनी खूबसूरती है। बर्फ़ पड़ती है इधर, लेकिन अभी नहीं पड़ी है बर्फ़, इसलिए वो मंज़र तो आप नहीं देख सकते फ़िलहाल। मैं कोशिश करूँगा कि सर्दियों में भी इधर एक चक्कर लगाऊँ, क्योंकि अगर आप पैदल भी आते हैं तो मुश्किल से आधा घंटा लगेगा मेन रोड से इधर तक आने में। और अभी आप महसूस कर रहे होंगे कि कोई दुश्वार रोड तो है नहीं, मुख्तसर सा रोड है। और अभी पक्का होने की वजह से कोई भी गाड़ी आसानी यहाँ तक जा सकती है। आज इत्तफाक से मौसम बड़ा प्यारा है, साफ़ सुथरा, धूप है चमकीली। और ऐसे सीज़न में धूप का मैसर होना एक नेमत से कम नहीं है। आज दिसंबर की 5 तारीख है और इस वक्त इतनी धूप नसीबों से ही मिलती है। हमारा सफ़र जारी है। हम तकरीबन सबसे ऊपर वाले मोड़ के करीब पहुंच चुके हैं। नीचे हुसैनी का गांव और हुसैनी से उस तरफ, दरिया के उस तरफ वाला मनाजिर नज़र आते हैं। और ये भी याद रहे कि हुसैनी गोजाल के बहुत मशहूर पिकनिक पॉइंट में से एक है। उसकी दो वजूहात हैं। पहली वजह तो ये है कि जब आप टनल्स क्रॉस करते हैं अताबाद लेक के, तो उसके बाद जो पहला गांव है शिशकट, उसके फ़ौरन बाद बहुत लंबा आरसीसी ब्रिज आता है। उसकी भी अलग वीडियो में बनाऊंगा। वो गुलकिन कहलाता है वो गांव। गुलकिन के बाद हुसैनी आता है। हुसैनी के जिस पॉइंट से आप मेन बाज़ार आप कह सकते हैं, छोटा सा बाज़ार है जहाँ ज़्यादातर खाने पीने की चीज़ें मिलती हैं, होटल्स, रेस्टोरेंट्स। उसके राइट साइड पर नीचे जाते हैं तो दरिया के ऊपर एक सस्पेंशन ब्रिज है, बड़ा ख़तरनाक ब्रिज, काफ़ी लंबा है, 100-200 फुट। और उसमें हवा तेज़ चलती है तो ब्रिज उलट जाता था, इसलिए तख्तों के बीच में काफ़ी सारा फासला रखा गया है। इसलिए ये ब्रिज पार करना इतना आसान नहीं है। एक पहचान हुसैनी की वो है सस्पेंशन ब्रिज, और दूसरी पहचान उसकी ये बोरित लेक है। इसलिए जो भी हजरात इस तरफ आते हैं वो ज़रूर इन दोनों पिकनिक पॉइंट्स की विज़िट करते हैं। लेकिन बोरित लेक क्योंकि ओट में है थोड़ी सी, इसलिए ये अक्सर लोगों की नज़रों से गायब रहती है। लो जी, हम बोरित लेक पहुंच चुके हैं। यहाँ भी एक से बढ़कर एक बड़े बड़े होटल तामीर हो चुके हैं इसके आसपास। लेकिन झील के आसपास जो कुछ भी है वो सब नेचुरल है, इसको डिस्टर्ब नहीं किया गया। क्योंकि ये सर्दियों के आगाज़ का वक्त है, इसलिए जब हम पहुँचे तो पूरी झील आबी परिंदों से ढकी हुई थी। ब्लैक कलर के परिंदे थे, मेरा ख्याल है कूट्स थे ये। और हमें देखकर उड़कर झील के दूसरे दूर वाले किनारे तक पहुँच गए वो। यानी ये बड़े होशियार थे। यहाँ इनके लिए अगरचे कोई ख़तरा नहीं है, लेकिन ज़ाहिर है ये अपने डिफेंस से गाफिल भी नहीं है। यूँ ही मैं झील के करीब पहुंचा, वो सारे उड़कर
جھیل کے آخری کنارے کی طرف چلے گئے۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں جھیل کے ارد گرد ہٹس بنے ہوئے ہیں، ویو پوائنٹس بنے ہوئے ہیں، ایون بوٹس ہیں، اور یہ بوٹس پیڈل فٹ پیڈلز سے چلائے جانے والے بوٹس ہیں، موٹر بوٹس نہیں ہیں۔ اس کی وجہ سے پانی پولوٹیڈ بھی نہیں ہوتا ہے، سب کچھ نیچرل۔ البتہ جو روڈ کے ساتھ ہی ہوٹلز بنے ہیں وہ ظاہر ہے انجینئرنگ کا شاہکار۔ جھیل لمبائی میں کافی اس کی لینتھ ہے، البتہ وڈتھ اتنی زیادہ نہیں ہے، لیکن ہے کافی گہری بھی ہے اور چوڑی بھی ہے، اور اس کے ارد گرد جو مناظر ہیں آپ اس سے بہت لطف اندوز ہوتے ہیں۔ سکون تو حد سے زیادہ ہے یہاں پر، اور لیک کے وزٹ مکمل ہونے کے بعد ہم واپس اتر رہے ہیں۔ اب واپس اترتے وقت آپ نے موٹے گیئر پہ گاڑی چلانا ہے، بریک کو زیادہ استعمال نہ کریں، سنا ہے کہ آٹو گاڑیوں کے بریک فیلز ہو جاتے ہیں۔ یہ ہم پہنچ چکے واپس کے ایج پر۔ اب یہاں سے لیفٹ پر آپ جائیں گے تو آگے گوجال، اپر گوجال کی طرف جائیں گے، واپس جائیں گے تو گلگت کی طرف۔